शैव धर्म में सिर्फ इतना याद रखना है कि जो जिस धर्म में भगवान शिव की पूजा उपासना की जाती हो उन्हें शैव धर्म कहा जाता है। और शिव की अगर पूजा उपासना कर रहा है तो शिव का अर्थ की अगर बात करें तो शिव का अर्थ क्या होता है? शुभ, कल्याण और मंगल होता है। ठीक है, किसका अर्थ होता है? शिव का। शिव का अर्थ क्या हो गया? शुभ, कल्याण और मंगल। उसके बाद आगे हम लोग पढ़े कि इनका जो उपासक होता है, यानी कि शिव का जो उपासक है उनको कौन सा धर्म में माना जाता है? शैव धर्म। स्वाभाविक सा बात हम लोग सीख गए कि वैसे उपासक जो भगवान शिव की उपासना करे क्या कहलाएगा? शैव धर्म का व्यक्ति कहलाएगा, शैव धर्म का अनुयायी कहलाएगा। उसके बाद इसकी प्रमाणों की बात करें, सबसे पहला स्पष्ट प्रमाण इसका जो है शिव का आरंभिक प्रमाण कहाँ से मिला है? हड़प्पा संस्कृति से। उसके बाद ऋग्वेद में है, शिव को रुद्र के रूप में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं अथर्ववेद की तरफ। अथर्ववेद में जो है इन्हें अन्य नामों से जाना गया है। क्या नाम है? ध्यान दो, भव, सर्व, पशुपति और भूपति। ठीक है, उसके बाद मत्स्य पुराण, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मत्स्य पुराण में जो है लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण प्राप्त हुआ है। तो याद रखना चीजों को, अगर क्वेश्चन पूछ ले लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है तो मत्स्य पुराण से। ठीक है, उसके बाद हम लोग तैत्तिरीय आरण्यक की तरफ आते हैं। आरण्यक के बारे में बता दिए। आरण्यक वैसा ग्रंथ होता है जिनकी रचना ऋषि मुनियों के द्वारा जंगलों में किया गया हो। अरण्य मतलब होता है जंगल, तो आरण्यक का मतलब ही हो गया जिनका रचना जंगलों में किया गया हो ऋषि मुनियों के द्वारा। तो तैत्तिरीय आरण्यक है ना, इनमें पार्वती को जो है शिव की पत्नी के रूप में चर्चा किया गया है, रुद्र की पत्नी के रूप में चर्चा किया गया है। और पार्वती का अन्य नाम किस नाम से जाना गया है? पद्मा भी कहा गया है। उसके बाद उमा, गौरी और भैरवी। हालांकि इसका दो ही नाम ज्यादा प्रचलित है, एक है पार्वती, दूसरा गौरी। ठीक है, इसके अलावा भवानी भी बोलते हैं, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। लेकिन हाँ, इसमें याद रखना है कि तैत्तिरीय आरण्यक में क्या क्या इंपॉर्टेंट नाम मिलता है। एक तो पार्वती मिला, और पार्वती का नाम क्या है? गौरी। अब बात उठता है कि दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हुआ। तो याद रखना है कि दक्षिण भारत में 63 नैनार संतों के द्वारा शैव धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। अब कहोगे नैनार क्या होता है? तो नैनार जो है जो शिव का उपासक उन्हें नैनार संत बोला गया है। और एक हम लोग पढ़ेंगे वैष्णव धर्म में जो विष्णु का उपासक होगा, ठीक है, उन्हें हम लोग कहेंगे अलवार। क्या कहेंगे? अलवार। तो इन चीज़ों में कन्फ्यूज नहीं करना है। तो अलवार संतों की संख्या 12 है। ठीक है, याद रखना चीजों को, अलवार संतों की संख्या कितनी है? 12 है। और यहाँ पर नैनार संतों की अगर बात हो रही है तो नैनार संतों की संख्या कितनी है? 63 है। ठीक है, और 63 नैनार संतों के द्वारा दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। तो एक इसमें जो है स्त्री संत का भी नाम आता है, उल्लेखनीय है, पूछा जाता है, कराइकल इसका नाम है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन सा स्त्री संत जो है शिव की उपासना करता था, तो कराइकल। ठीक है, या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कराइकल का संबंध किस धर्म से है, तो किस धर्म से है? शैव धर्म से। इसके अलावा हम लोग जब जाएंगे वैष्णव धर्म अध्ययन करेंगे तो वैष्णव धर्म में जब अलवार संतों की बात होगी तो वहां पर एक अंडाल करके एक महिला आएगी जिसके द्वारा जो है विष्णु को अपना पति माना जाएगा, उसका पूजा उपासना किया जाएगा, जो काफी प्रसिद्धि प्राप्त करता है दक्षिण भारत में। जस्ट उसी के तरह उत्तर भारत में एक मीरा करके नाम होता है, मीराबाई, जिनके द्वारा जो है कृष्ण को पति माना जाता है, उनका पूजा उपासना किया जाता है। वो भी काफी चर्चा में है, वो भी प्रसिद्धि प्राप्त करती है। जैसे अंडाल प्राप्त करती है उसी तरह से मीराबाई भी प्राप्त करती। ठीक है, तो इन सब चीजों को बेसिक चीजों को याद रखना है। अब जो हम लोग तो समझ गए दक्षिण भारत में है शैव धर्म का प्रचार कितने संतों द्वारा? 63 नैनार संतों के द्वारा किया गया। इन संतों में से एक महिला संत काफी प्रचलित है, क्या नाम है उसका? कराइकल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दक्षिण भारत में कुछ वंश हुए हैं जिन्होंने शैव धर्म को संरक्षण दिया। कौन कौन सा वंश है? तो संरक्षण देने वाले वंशों में से एक चालुक्य, राष्ट्रकूट, पहलव और चोल। अब हम लोग समझते हैं कि राष्ट्रकूट के द्वारा एक मंदिर का निर्माण कराया गया। चूंकि अगर संरक्षण दे रहा है, अगर राजा शैव धर्म को मान रहा है, तो इसमें स्वाभाविक है कि इस धर्म की बढ़ावा के लिए जो है, इस धर्म को बड़ा करने के लिए बहुत सारा मंदिर का निर्माण करेगा। तो वही वाक राष्ट्रकूट के शासकों ने जो है कैलाश मंदिर बनाया। ठीक है, इन्हें बोला जाता है एलोरा का कैलाश मंदिर, काफी प्रचलित मंदिर है। क्वेश्चन पूछा जाएगा एलोरा का कैलाश मंदिर किसके द्वारा बना गया। इसको एक ट्रिक के सहारे याद रखना है। यहाँ पर एलोरा है, यहाँ पर जो है रा है, रा दोनों में। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन थोड़ा सा बदल के भी आ सकता है, या फिर क्वेश्चन पूछ ले कि कैलाश मंदिर का निर्माण कहाँ करा गया, एलोरा में, या सिंपल पूछा जाएगा एलोरा का कैलाश मंदिर किसके द्वारा बनाया गया, तो राष्ट्रकूट के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रकूट के शासकों द्वारा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चोल में एक राजा हुआ है, ठीक है, राजराज प्रथम। इन्होंने भी बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया है। तो बृहदेश्वर मंदिर का अन्य नाम है राजराजेश्वरी मंदिर। क्या है? राजराजेश्वरी मंदिर, जो कहां पर है? तंजौर में है। कहां पर है? तंजौर में। तो यहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर क्वेश्चन बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहला बात हम लोग सीखे कि राष्ट्रकूट के शासकों के द्वारा, ठीक है, एलोरा में कैलाश मंदिर निर्माण करा गया था। और अगर अन्य शब्दों में
बात करें, एलोरा का कैलाश मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? राष्ट्रकूट के द्वारा। उसके बाद राजराजेश्वरी मंदिर या फिर बृहदेश्वर मंदिर जो है किसके द्वारा बनाया गया? चोल के द्वारा। और चोल शासकों में से कौन था? राजराज प्रथम। कौन था? राजराज। इसीलिए यहाँ पर राजराजेश्वरी मंदिर जैसे देख पा रहे हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कुषाण के शासकों की मुद्रा में जो कुषाण वंश का राजा हुआ है, पता है तुम लोग अच्छी डिटेल से पढ़े हो, कुषाण वंश का स्थापना जो है कुजुल कटफिसस के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ही कुषाण वंश के जो शासक हुए उनकी सिक्कों पर ना शिव और नंदी की एक साथ चित्र उभरा है। तो क्वेश्चन भी पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिव एवं नंदी की आकृति एक साथ किन शासकों के सिक्कों पर देखा गया है? तो कुषाण के शासकों पर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आरंभिक धर्म पर थे जैन धर्म। तो जैन धर्म में जो है, जैन धर्म का संस्थापक जो है महावीर स्वामी था। और जैन धर्म जो है दो संप्रदायों में बट गया था, एक श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे श्वेतांबर कहलाए, जो नग्न अवस्था में रहते थे दिगंबर कहलाए। उसके बाद हम लोग बौद्ध धर्म में भी पढ़े कि बौद्ध धर्म जो है कितने संप्रदाय में बटा हुआ था? 3 संप्रदाय में। कौन कौन सा संप्रदाय था? हीनयान, महायान और वज्रयान। उसके बाद हम लोग जब शैव धर्म की बात करते हैं तो शैव धर्म कितने संप्रदाय में बढ़ जाता है? 4 में। ठीक है, 4 संप्रदायों में। जैन 2, बौद्ध 3, शैव 4 संप्रदाय। ठीक है, तो याद रखना चाहिए क्रमिक रूप से। तो अब कहो कि 4 संप्रदाय कौन कौन सा है? तो 4 संप्रदाय कौन कौन सा है? पहला है पाशुपत संप्रदाय, दूसरा है कापालिक शैव संप्रदाय, तीसरा है कालामुख शैव संप्रदाय और चौथा है लिंगायत शैव संप्रदाय। अब कहोगे कि इनका विभाजन, इसका जानकारी हमें कहाँ से मिलता है? तो वामन पुराण से मिलता है। कहाँ से मिलता है? वामन पुराण। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। शैव संप्रदाय 4 संप्रदायों में बटा होने का प्रमाण जो है किस पुराण से मिला है? तो वामन पुराण से। और सभी संप्रदायों के बारे में जो है बेसिक बात लिखा गया है। ठीक है, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनको अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पाशुपत संप्रदाय के बारे में। तो पाशुपत संप्रदाय के बारे में क्या क्या मुख्य चीजें हैं? तो सबसे पहले इसका संस्थापक ना लकुलिस है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक कौन है? तो लकुलिस है। कौन है? लकुलिस। पहले तो इसका संस्थापक हम लोग जान गए, पाशुपत शैव संप्रदाय का संस्थापक कौन? लकुलिस। उसके बाद और इन्हें ना शिव के 18 अवतारों में से एक माना, यानी लकुलिस को। उसके बाद सर्वाधिक प्राचीन शैव संप्रदाय। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे पुराना शैव संप्रदाय कौन सा है? तो पाशुपत संप्रदाय। कौन सा है? पाशुपत संप्रदाय। उसके बाद इसका जो अनुयायी हुआ ना उसे पंचार्थिक कहा गया। क्या कहा गया है? पंचार्थिक। यानी कि पाशुपत संप्रदाय का जो अनुयायी हुआ उन्हें पंचार्थिक कहा गया। क्या कहा गया? पंचार्थिक। उसके बाद इनके प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो इनका प्रमुख ग्रंथ ना पाशुपत सूत्र है। कौन सा है? पाशुपत। स्वाभाविक बात है कि इनके संप्रदाय का नाम पाशुपत हो गया और इनके ग्रंथ का नाम क्या हो गया? पाशुपत सूत्र। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक है केंद्र की बात करते हैं। तो इनका प्रमुख केंद्र कहाँ था? यानी कि पाशुपत संप्रदाय जो पनपा किन क्षेत्रों में? तो नेपाल का जो अभी वर्तमान में राजधानी है काठमांडू। ठीक है, उन्हीं काठमांडू के आसपास इसका प्रमुख केंद्र था। और खास करके यह पाशुपतनाथ जो मंदिर है वहाँ इनका प्रमुख गढ़ था। ठीक है, किसका? पाशुपत लोगों का। ठीक है, तो काठमांडू का पशुपतिनाथ मंदिर। तो क्वेश्चन भी पूछ देगा पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? तो काठमांडू में है। और यह पशुपतिनाथ मंदिर का संबंध किस संप्रदाय से है? तो पाशुपत संप्रदाय से। सिंपल सा बात है कि नाम भी मैच कर रहा है, पशुपति हो गया, पशुपतिनाथ मंदिर हो गया, उसके बाद इसका ग्रंथ हो गया पशुपति सूत्र। एनी प्रॉब्लम? अच्छा, समझ पाया तुम लोग? देखो हम लोग पढ़ रहे हैं शैव संप्रदाय। ओके, और शैव संप्रदाय को पढ़े कि शैव संप्रदाय कितने हुए थे? 4। ठीक है, पाशुपत, उसके बाद कापालिक, कालामुख और लिंगायत। तो सबसे पहले हम लोग पाशुपत को अच्छे से अध्ययन कर लिए। पाशुपत के बारे में क्या क्या जाने? तो पाशुपत संप्रदाय का स्थापना जो है लकुलिस के द्वारा किया गया और यह शिव के 18 अवतारों में से एक बताया गया, किसे? पाशुपत को। उसके बाद हम लोग आगे इसमें पढ़े कि यह जो है पाशुपत संप्रदाय ना सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। और साथ ही साथ पढ़े इसका जो है ग्रंथ की बात करें तो पाशुपत संप्रदाय का ग्रंथ का नाम क्या है? तो पाशुपति सूत्र है। ठीक है, पाशुपत सूत्र है। और इनका अनुयायी पशुपत का अनुयायी क्या कहलाया? पंचार्थी कहलाया। और इसका केंद्र कहाँ है? काठमांडू में। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कपालिक की तरफ। कपालिक का ना इष्ट देव ना भैरव है। तो यानी कि कपालिक लोग किसको पूजा करते थे? भैरव को पूजा करते थे। किसको पूजा करते थे? भैरव को। और यह ना आसुर प्रवृत्ति का था, तामसिक क्रियाओं
में संलग्न रहता था, ठीक है, गलत गलत चीजें करना। उसके बाद जो इसका प्रमुख केंद्र जो है श्रीशैल था, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कापालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ है, श्रीशैल नामक स्थान है इसका प्रमुख केंद्र। उसके बाद तामसिक क्रिया करता था, असुर प्रवृत्ति का था, शराब वराब पीना तरह तरह का, ठीक है, राख मलना बॉडी पर। इससे भी ज्यादा खतरनाक हुआ है अगला जो कालामुख संप्रदाय है, इससे भी ज्यादा खतरनाक हुआ है, इससे भी ज्यादा भयंकर तामसिक क्रिया करता था। तो कालामुख संप्रदाय के बारे में इसका अनुयायी नाम महाव्रतधर कहलाता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पर हम पढ़े पाशुपत का अनुयायी जो है पंचार्थी कहलाता है, कालामुख संप्रदाय का जो अनुयायी होता है क्या कहलाता है, महाव्रतधर, ठीक है। और यह भी तामसिक प्रवृत्ति के लोग थे और नर के कपालों में भोजन करते थे। आदमी का जो खोपड़िया होता है, ठीक है, मरे हुए आदमी का, ठीक है, उसमें ही भोजन करता था, उसी से पानी पीता था, उसी को गले में लटका रहता था, ठीक है। और चिता लाश का जो ना भस्म बॉडी पर घस के रखता था, ठीक है, चिता जो जला जाता स्मशान पर, उसका जो राख होता है उसी को बॉडी पर लगाता था। और मदिरा का सेवन भी करता था, ऐसा था ही, दारू भी पीता था। देखो कितना तामसिक प्रवृत्ति। ये तो कपालिक तो बुरा है, लेकिन इससे भी बुरा कौन है, कालामुख संप्रदाय हुआ था, ठीक है। देखो कैसा कैसा काम करता है। जैसे हम लोग पढ़े थे बौद्ध धर्म में वज्रयान शाखा के बारे में, ठीक है, वज्रयान संप्रदाय के बारे में था ना घटना, उसी की वजह से बौद्ध धर्म का पतन होने का वजह बना। उसके बाद लिंगायत संप्रदाय की बात करते हैं, ध्यान दो। लिंगायत संप्रदाय जो है, ये संप्रदाय ना दक्षिण भारत में उत्पत्ति हुआ, इस संप्रदाय का कहां पर हुआ, दक्षिण भारत में। और इनका प्रमुख ग्रंथ ना शून्य संपादने है। कौन सा है, शून्य संपादने। और इसका संस्थापक कौन है, वासव, और इसका एक भतीजा चन्ना वासव, इन दोनों के द्वारा ना लिंगायत संप्रदाय का स्थापना किया गया। और इसका अन्य नाम जो है जंगम भी है या वीरशैव संप्रदाय भी बोला जाता है। और यह शिव का उपासक था, शिवलिंग का पूजा किया करता था, ठीक है। यह जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग संप्रदाय है, इसको ध्यान से समझो। और शैव संप्रदाय को जो है वामन पुराण में 4 भागों में डिवाइड किया गया था। हमें जानकारी मिलता है वामन पुराण से कि शैव संप्रदाय 4 भागों में बटा हुआ था, ठीक है, 4 संप्रदायों में, ठीक है। अब कौन कौन सा संप्रदाय था, पहला था पाशुपत, दूसरा था कापालिक, और तीसरा था कालामुख, और तीसरा था लिंगायत, ठीक है। अब इसको समझते हैं क्या क्या मेन बात है। सबसे पहले पाशुपत संप्रदाय के बारे में जाने। इसका संस्थापक लकुलिस है और शिव के 18 अवतारों में से एक माना गया है। और सर्वाधिक प्राचीन शैव संप्रदाय कौन सा है, पाशुपत। और इनका जो अनुयायी है, पाशुपत संप्रदाय का जो अनुयायी क्या कहलाता है, पंचार्थी कहलाता है। क्या कहलाता है, पंचार्थिक। उसके बाद इनके प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो एक प्रमुख ग्रंथ इसका है पशुपति सूत्र, पाशुपत सूत्र बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पाशुपत सूत्र प्रमुख ग्रंथ हो गया, पाशुपत सूत्र। उसके बाद इनके केंद्र की अगर बात करें तो पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ था, काठमांडू का जो है पशुपतिनाथ मंदिर, ठीक है, वहीं पर इसका केंद्र था। उसके बाद कापालिक के बारे में हम लोग समझे कि यह इसका इष्टदेव ना भैरव था, यानी कि भैरव का उपासना क्या करता था। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कपालिक लोग किसका पूजा उपासना करता था, भैरव का। और यह आसुर प्रवृत्ति का था, तामसिक क्रियाओं में मस्त रहता था। उसके बाद इनका प्रमुख केंद्र कहाँ है, श्रीशैल नामक स्थान है। और कालामुख के बारे में याद रखें, कालामुख संप्रदाय का जो अनुयायी महाव्रतधर कहलाता है। क्या कहलाता है, महाव्रतधर। यह भी तामसिक प्रवृत्ति का है और नर के कपाल में भोजन करता है, आदमी के सर में, ठीक है, भोजन करता था। और आदमी के मुंडे का माला भी पहना करता था, यानी कि गले में लटका कर रखता था, उसी में भोजन क्या करता था, कौन, कालामुख लोग, ठीक है। उसके बाद जो है चिताओं का भस्म लगाना, उसके बाद मदिरा का सेवन करना, ये सब सारा क्रिया कौन क्या करा करता था, कालामुख। और कालामुख संप्रदाय याद रखना हमेशा कापालिक से ज्यादा गया गुजरा था, ठीक है, ज्यादा भयंकर था। अनुयायी महाव्रतधर कहलाया, तामसिक क्रियाओं में संलिप्त रहता है, ठीक है, नर के कपाल में भोजन करता है, मदिरा का सेवन करता है, चिताओं के राख को शरीर पे मलता है। उसके बाद लिंगायत के बारे में क्या देखें कि लिंगायत संप्रदाय ना दक्षिण भारत में विकसित हुआ। कहाँ पर हुआ, दक्षिण भारत में। और इनका प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, शून्य संपादने। इसका संस्थापक कौन है, वासव, और इसका एक भतीजा था चन्ना वासव। दोनों ने मिलकर किसका स्थापना किया था, लिंगायत संप्रदाय का। उसके बाद इसका अन्य नाम, यानी कि लिंगायत संप्रदाय का अन्य नाम क्या क्या है, एक जंगम है, दूसरा वीरशैव है। उसके बाद अगर इनकी उपासक इष्टदेव की बात करें तो इनका इष्टदेव था शिव। कौन था, शिव। यानी कि लिंगायत लोग ना शिव की पूजा करता था और शिवलिंग का पूजा उपासना क्या करता था, ठीक है। तो मेन टॉपिक हम मार्क कर दे रहे हैं। पहला, पाशुपत में संस्थापक लकुलिस। उसके बाद सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय, अनुयायी पंचार्थी कहलाया। इसका प्रमुख ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। आगे बढ़ेंगे। कपालिक में इष्टदेव भैरव को याद रखना है। और दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रमुख केंद्र कहाँ है, श्रीशैल। कालामुख में याद रखना, इसका अनुयायी महाव्रतधर कहलाता है। और
यह जो है नर के कपाल में भोजन करता था। ये छोटी छोटी बातें याद रखना। उसके बाद लिंगायत में जो है याद रखना प्रमुख चीज़ें, दक्षिण भारत का संप्रदाय था। और इनका संस्थापक से बार बार क्वेश्चन पूछा गया, कौन था लिंगायत संप्रदाय का संस्थापक, कौन है? वासव और उसका भतीजा चन्ना वासव। और एक अन्य टॉपिक यहाँ पर भी है, इसका अन्य नाम क्या क्या है? जंगम और वीर शैव। इज इट क्लियर? तो आई होप तुम लोग शैव धर्म को अच्छे से समझ पाए होगे। घर में अच्छे से रिवीजन करना है, इसका MCQ लगाना है, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना है, सारा का सारा दिमाग में टॉपिक अट जाएगा, ठीक है।